पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, जिसे पीएचक्यू भेजे हैं उसे जेल भेजिए। कवर्धा के लोहारीडीह हिंसाकांड पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया और बयानों और आरोपों के साथ अब सरकार के खिलाफ सीधे सड़क पर उतर आई है। जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आज सड़क पर आंदोलनरत है। यह तो तय है कि यह मुद्दा आगामी होने वाले रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव, निकाय और पंचायत चुनाव में यह मुद्दा उठाया जाएगा और सड़क के बाद चुनावी और सड़क की लड़ाई सदन तक पहुंचेगी, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति आगामी दिनों में और भी आक्रामक होने वाली है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पत्रकारों से चर्चा में यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हिंसा प्रभावित हर व्यक्ति के न्याय तक लड़ते रहेंगे। कलेक्टर और एसपी को हटाने से काम नहीं चलेगा। एसपी को पुलिस मुख्यालय भेजने से काम नहीं चलेगा, उसे जेल भेजना चाहिए। लोहारीडीह गांव में 3 हत्या होने की घटना, 2 आपसी रंजिश में और तीसरा पुलिस के मार से प्रशांत साहू की हत्या, ये 3 मामले हैं। पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। पूरी मानवता है वो शर्मसार हो गई है, क्योंकि जेल में बंद जो कैदी हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। वो खून की उल्टियाँ कर रहे हैं, पिटाई इतनी कि वो बैठ पा रहे हैं न चल पा रहे हैं, और बेहद दर्दनाक स्थिति। चाहे जो दुर्ग जेल में महिला बंदी हैं उनकी बात कहें, चाहे कवर्धा जेल में जो पुरुष बंद हैं उसकी बात कहें। इस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बंद का आह्वान किया था और बंद सफल रहा। जो संदेश देना था वो पहुंच गया जनता तक के भी और सरकार तक के भी। और इसी की परिणति रही कि एसपी, कलेक्टर, डीएसपी सब हटाए गए और रेंगाखार के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया। सरकार के तरफ से पहले तो इसे आत्महत्या की घटना बता रहे थे, लेकिन अब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ये सरकार की नाकामी है और उसके चलते ये घटना घटी। इसमें 2-3 बातें हैं जिसे मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो हम लोगों ने प्रयास किया था कि कवर्धा जेल में जाके लोहारीडीह के लोगों से मुलाकात करें, दुर्ग जेल में भी आवेदन लगाए और हम लोगों को उन लोगों से मिलने से रोक दिया, जबकि हम लोग सारे विधायक थे, जिसमें दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, संदीप साहू, हर्षिता बघेल, यशोदा वर्मा, इंद्र शाह मंडावी, ये सारे विधायक भी थे और साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेश साहू भी थे। लेकिन मिलने से हम लोगों को मिलने की अनुमति नहीं मिली। एक विधायक को उसके कार्य में रोकने का जो मामला हम लोग विधानसभा में अलग से उठा लेंगे कि विधानसभा कभी मरती नहीं, कभी समाप्त नहीं होता और निरंतर चलते रहता है और विधायक के अपने दायित्व होते हैं, उसका निर्वहन हम लोग करना चाहते थे और हमको प्रशासन ने रोका कि उन लोगों से मिलने से हमको अनुमति नहीं दी। लेकिन मुख्य रूप से बात यह है कि विष्णुदेव जी से मैं मांग करना चाहता हूं कि सबसे पहले, क्योंकि जो प्रशांत साहू की जो मां ने जो बताया और उनके विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो मार पड़ी है, उसके भाई, उसके दोनों भाई के शरीर में जो चोटों के निशान हैं, और उन्होंने जो बताया कि हर जो लोहारीडीह के जो लोग गिरफ्तार हुए उसकी स्थिति इसी प्रकार के सभी के शरीर में चोट के निशान हैं। किसी का हाथ फ्रैक्चर है, कोई खून की उल्टी कर रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई उठ नहीं बैठ पा रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है, ये स्थिति है। तो सबसे पहले मेरी डिमांड है विष्णुदेव जी से कि आप इन जो लोहारीडीह के जो बंदी हैं सभी को अस्पताल में भर्ती करा के उसे पूरे शरीर के जांच कराएं। कारण ये है कि बहुत सारी चोटें जो बाहरी दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चोटें अंदरूनी हैं, क्योंकि बेतहाशा मतलब मारे हैं, कपड़े उतार के मारे हैं और डंडे से मारे हैं, पट्टे से मारे हैं,
लात घूंसे से मारे हैं तो अंदरूनी चोटें भी हो सकती है। इसलिए इन सब का पूरे बॉडी का चेकअप कराना चाहिए और प्रॉपर इलाज इन लोगों का हो, ये पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि आपने इसे मजिस्ट्रियल जांच की बात कही है, इसको जुडिशरी इंक्वायरी होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए। एसडीएम क्या जांच करेगा? अपने कलेक्टर के खिलाफ, अपने एसपी जो सीनियर अफसर है उसके खिलाफ क्या जांच करेगा? इसलिए इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो मृतक परिवार है, जैसे प्रशांत साहू की उसकी पत्नी पहले से ख़त्म हो गई है, अब वो भी ख़त्म हो गया। 8 साल का उसका एक लड़का है, अब उसका कोई नहीं है, तो उसकी व्यवस्था। दूसरा, कचरू साहू उर्फ शिव प्रसाद साहू, उसके 5 बच्चे हैं, 5 नाबालिग। बड़ी 2 लड़कियां, वो 9th क्लास में है, बच्चा 6वीं में है, एक छोटा बच्चा गोद में है, और पत्नी जेल में है। जो मृतक है उसकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया गया। तो 5 बच्चे घर में हैं, उसको कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये हमारी सरकार में तो 50-50 लाख के लोग मांग करते थे मुआवजा के, तो इनके परिवार के लोगों को भी 50-50 लाख रुपया दिया जाए। पुलिस प्रशासन ने मान लिया है कि विवेचना ठीक नहीं हुआ, गलत गिरफ्तारियां हुई है, स्वीकार कर लिया। क्योंकि मैंने पहले उठाया था कि कचरू के पोस्टमार्टम करने के लिए मध्य प्रदेश गए थे जो 4 लोग, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब कचरू की वाइफ, उसके पति की हत्या हो गई है, अब उसको भी गिरफ्तार कर लिए हैं। एक व्यक्ति, ये यहाँ का रहने वाला, यहाँ काम करता है सुपेला में, भिलाई सुपेला में, वो 3 बजे वहाँ पहुँचा, महार जाति का है, उसको भी गिरफ्तार कर लिए। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिए जो थे ही नहीं, और उनको सबको जेल में ठूंस दिया आपने। तो ऐसे लोगों को तो कम से कम छोड़े। और कौन कौन कहाँ कहाँ हैं इसकी क्योंकि अब बात ये आ रही है कि गांव में इतना दहशत है कि कोई आदमी मिलने के लिए तैयार नहीं है, मिल जाए तो बात करने के लिए तैयार नहीं, घटना के बारे में तो चर्चा करने के तैयार नहीं। इतनी दहशत। हम लोग गए पहले दिन तो केवल महिलाएं मिली थी, पुरुष तो थे ही नहीं, 1-2 बुजुर्ग लोग थे। दूसरे दिन गए तो यदि प्रशांत साहू की उसकी माँ यदि चीख के नहीं बोली होती तो पूरे प्रदेश और देश की जनता को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं होती, किस प्रकार बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है, इसकी जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहले कौन कौन कहाँ कहाँ निरुद्ध हैं उसके लिस्ट जारी करे, और कौन कौन मिसिंग है गांव में। गांव में कोई आदमी है ही नहीं, औरतें हैं, तो कौन कौन मिसिंग है? मिसिंग है वो जीवित है कि नहीं है, उसकी खोज होनी चाहिए। तो और आखिरी बात मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कहूँगा कि जो लोग बंद हैं, क्योंकि उसमें बहुत गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परिवार के लोग जेल में जाकर मिलने से ही डर रहे हैं। कल एक लड़का मुझसे फ़ोन में बात कराया, होरीलाल साहू, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, रायपुर लॉ कॉलेज में पढ़ रहा है। वो गया अपने पिताजी से मिलने कवर्धा जेल, तो बताया कि मेरे पिताजी भी खून की उल्टी किए हैं, इलाज नहीं मिल रहा है और उसकी हालत बेहद ख़राब है, इलाज की सख्त आवश्यकता है। तो मैंने कहा इसको वीडियो बना लो। अब लॉ की स्टूडेंट इतना डरा हुआ है कि मैं यदि बोलूँगा तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर लेंगे, ये डर वहाँ के लोगों को है। तो पहली बात तो ये भय ख़त्म हो, सामान्य स्थिति हो, और हम लोग पूरे, चाहे वो दुर्ग जेल में हो चाहे कवर्धा जेल में, सबके लिए वकील लगाएंगे, क्योंकि हमको तो मिलने दे नहीं रहे हैं। वकील लगाएंगे, उसके तो मिले, मुलाकात हो। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जब आपने स्वीकार कर लिया और हत्या हुई है, बेरहमी से पिटाई हुई है, खून की उल्टियाँ कर रहे हैं,
तो एसपी सहित सबके खिलाफ जो लोग वहाँ पदस्थ थे उनके खिलाफ F-302 के FIR पंजीबद्ध होना चाहिए, हत्या के जुर्म दर्ज होना चाहिए। हमारी डिमांड विष्णुदेव साय से है। इस सरकार में अभी कुछ लोग बयान दे रहे थे कि हमारा समर्थन नहीं है, वो बोल रहे थे हमारा समर्थन नहीं है। ये दिलवाया गया, ये भी डर में दिया गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जब आदिवासी के फर्जी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जब आपने स्वीकार कर लिया और हत्या हुई है, बेरहमी से पिटाई हुई है, खून की उल्टियाँ कर रहे हैं, तो एसपी सहित सबके खिलाफ जो लोग वहाँ पदस्थ थे उनके खिलाफ F-302 के FIR पंजीबद्ध होना चाहिए, हत्या के जुर्म दर्ज होना चाहिए। हमारी डिमांड विष्णुदेव साय से है। इस सरकार में अभी कुछ लोग बयान दे रहे थे कि हमारा समर्थन नहीं है, वो बोल रहे थे हमारा समर्थन नहीं है। ये दिलवाया गया, ये भी डर में दिया गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जब आदिवासी के फर्जी इनकाउंटर हो रहे थे सरकार में, इस 9 महीने की सरकार में, तब सब लोग चुप थे। जब सतनामियों को पीट पीट के जेल में ठूसा जा रहा था, तब लोग चुप थे। जब यहाँ के महापुरुषों के नाम बदल दिए गए, योजना के नाम बदल दिए, तब भी लोग चुप थे। जब यहाँ उद्योगों के ऊपर जब इन्हें जुर्म ढाया, बिजली की दर मनमाने वृद्धि कर दी, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, तब भी लोग चुप थे। आज साहू समाज के ऊपर 3-3 साहू समाज के लोग मरे हैं, तब भी लोग चुप हैं। केवट समाज के 4-4 लोगों को मार दिए, तब भी लोग चुप थे। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि जो व्यापारी हों चाहे समाज के लोग हैं, सब अपने साथ हैं। उनके सहयोग के बिना ये बंद सफल नहीं होता। जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो 10 ही महीना हुआ है, हो सकता कल आपकी बारी हो, तब भी क्या सब लोग चुप ही रहेंगे? 9 महीने में ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसको इन्होंने पद दलित नहीं किया हो, दबाया नहीं हो, अपमानित ना किया हो, हत्याएं नहीं की गई हो, षड्यंत्र नहीं हुआ हो। ये सब किए हैं इस सरकार ने। आज ये सरकार पद में बने रहने लायक नहीं है। इनके केंद्रीय नेतृत्व से मैं कहना चाहूँगा, इस सरकार बदले, इससे कुछ नहीं सुधर रहा है। सामान्य कानून व्यवस्था भी नहीं सुधर रहा है, गृह मंत्री क्षेत्र में नहीं सुधर रहा है, वो संभले नहीं संभल रहा है। बचत प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल?